अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिज़नेस मैथमेटिक्स के एक बहुत अहम टॉपिक मैथमेटिक्स और फाइनेंस के लेक्चर्स की वीडियो सीरीज़ चल रही है। अगर आज की ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो बिज़नेस मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और फाइनेंस को पढ़ रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स और फाइनेंस के लेक्चर्स की ये जो वीडियो सीरीज़ है ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है जो बिज़नेस मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और फाइनेंस को पढ़ रहे हैं। और ये वीडियो सीरीज़ स्पेशली आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। इसीलिए जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो भी बिज़नेस मैथमेटिक्स आई कॉम पार्ट 1 और बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स बी कॉम पार्ट 1 दोनों बुक्स नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की हैं। इन बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखे वो लाजमी देख लें, क्योंकि हम उसमें काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं और बेसिक टर्म्स भी आपको बता चुके हैं। और हमने एक शेड्यूल बनाया था कि हम पहले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कौन से। और इस शेड्यूल के मुताबिक जिन क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था वो तमाम हम कर चुके हैं आई कॉम पार्ट 1 की बुक से भी और बी कॉम पार्ट 1 की बुक से भी। इसी तरह प्रिंसिपल अमाउंट जिन क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी वो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। तो आई कॉम पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट 6 और बी कॉम पार्ट 1 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों बुक्स में क्वेश्चन सेम है। और इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा बड़ा सिंपल सा, सादा सा और आसान है। क्वेश्चन है, एट व्हाट सिंपल रेट ₹5000 डबल इटसेल्फ इन 5 years। एट व्हाट सिंपल रेट, व्हाट सिंपल रेट, आई इसमें हमें वो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। 5 years ये हमारे पास एन आ गया, एन भी आ गया, आई हमें मालूम करना है। अब इस फ्रेज को पढ़ें जरा, ₹5000 डबल इटसेल्फ, यानी अगर हम 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो वो डबल हो जाएं। तो ये तो हमारा आ गया पी, ये हमने इन्वेस्ट करना है। और 5000 को जब डबल करेंगे तो उसमें कितने और ऐड होने चाहिए जी, 5000 ही और ऐड होंगे तो डबल होगा। यानी 5000 के ऊपर हमें 5000 ही सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। 5000 के ऊपर जब 5000 सिंपल इंटरेस्ट हम हासिल करेंगे तो हमारी अमाउंट डबल हो जाएगी। तो हमारे जो चारों वेरिएबल्स हैं उन तमाम की वैल्यूज़ आ गई। आई हमें मालूम करना है, पी हमारे पास 5000, एन 5 years और एस आई भी हमारा 5000 ही होगा। ये क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन हमने इस स्टेटमेंट से समझ लिया कि 5000 को डबल करने के लिए हमें कितनी अमाउंट चाहिए होगी, 5000 मज़ीद चाहिए होंगे। तो 5000 ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। आई हमें फाइंड आउट करना है, पी हमारा 5000 है और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे 5 हैं और एस आई भी 5000 है जी, एस आई 5000। फॉर्मूला लिखते हैं जी हम, एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन। लास्ट लेक्चर में हमने P फाइंड आउट किया था और मैंने आपको बताया था कि आप बाकी तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पुट कर दें और जिस वेरिएबल को फाइंड आउट करना है उसको आप एज इट इज़ लिखा रहने दें। तो हमने P को लिखा रहने दिया था और सॉल्व किया था, तो एंड पे P का आंसर आ गया था। यहाँ हमें I फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास चूँकि I की वैल्यू नहीं है तो हम इसको ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा रहने देंगे। बाकी जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो पुट कर देंगे। एस आई हमारे पास है जी 5000, पी हमारे पास ये भी 5000 मल्टीप्लाई बाय आई हमें नहीं गिवन तो उसको वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय एन 5। अब
آئی چونکہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو یہ 5 اور 5000 ملٹیپلائی آ رہے ہیں، تو ادھر آ کے یہ دونوں کیا ہو جائیں گے، ڈیوائڈ ہو جائیں گے. 5000 ڈیوائڈیڈ بائی 5000 اور ملٹیپلائی بائی 5 از اکول ٹو آئی. 5000 سے کینسل، تو آئی ہمارے پاس آ گیا 1/5. اور چونکہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ پوچھ رہا ہے وہ، تو انٹرسٹ ریٹ ہمارا پرسنٹیج میں ہوتا ہے، تو اب اس فریکشن کو ہم پرسنٹیج میں کنورٹ کر لیں گے. اور کسی بھی فریکشن کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنے کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فریکشن کو 100% سے ملٹیپلائی کر دیں. کس سے ملٹیپلائی کر دیں؟ 100% سے. تو 5 1 5، 5 2 10 اور 20% ہمارا آنسر آ گیا اسٹوڈنٹس. تو آئی ہمارا کیا ہوگا؟ 20%. یعنی اگر ہم اپنے 5000 کو 5 ایئرز میں ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ کتنا ہونا چاہیے؟ 20%. اسٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا کوشچن سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں، تاکہ نیکسٹ جتنے بھی کویسچنز، جتنی بھی پرابلم سالو کر کے جتنی بھی ویڈیوز ہم آپ کے لیے اپلوڈ کریں، ان تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکیں. اور آپ اس ویڈیو کو اور چینل کی دوسری ویڈیوز کو اپنے کلاس فیلوز اور فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، تاکہ جس طرح آپ ان ویڈیوز کو سیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کے کلاس فیلوز اور فرینڈس بھی ان ویڈیوز کو دیکھ کر کچھ سیکھ سکیں اور ان کا بھی فائدہ ہو سکے. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو، میرے تمام ناظرین کو اور پوری امت مسلمہ کو دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.